यूपी लेखपाल के लिए हमने चलाई है ग्राम समाज ग्राम विकास की क्लास और ये उसका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में आप 1 से 50 तक के क्वेश्चन देख चुके हैं और मैं ये कहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें ही ना, इनके नोट्स भी बनाएं, क्वेश्चनों को अपने हाथ से लिखें, उनके उत्तरों को अपने हाथ से लिखें। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी हमने क्वेश्चन उठाए हैं वो परीक्षा उपयोगी हैं, संभावित प्रश्न हैं या परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं। मतलब या तो किसी स्टेट ने जो एग्ज़ाम लिया है उसने ये प्रश्न पूछे हैं या ऐसे प्रश्नों को लिया है हमने जो आने वाले हैं। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता किस राज्य में मिली है। तो किस राज्य में भूमि सुधार कार्यक्रम को सर्वाधिक सफलता मिली है? आपके सामने उत्तर है पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें तो डिम्पी लेवल यंत्र से समतलन स्क्रू की संख्या होती है, कितनी होती है भाई? 3 या 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? तो उत्तर है इसका ग ऑप्शन आपके सामने, बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ज्ञाता उच्चता का सापेक्षतः स्थिर बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है भैया? ये कहलाता है बेंचमार्क। क्या कहलाता है? बेंचमार्क। अच्छा, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन जो है आप नहीं लिख पा रहे इतनी जल्दी, तो आपको वीडियो बीच बीच में पॉज करके क्वेश्चन लिख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भूधारण प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में किसने की थी? तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा मशहूर क्वेश्चन है, टॉमस मुन्रो ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण विकास में सर्वाधिक योगदान दिया? तो किसने दिया? देखें, भूमिहीन श्रमिकों को वेशी भूमि के पट्टे देना या समाज के कमजोर वर्ग के पाल्यों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, या क्या क्वेश्चन का आंसर बनेगा वो देखते हैं आगे जो ऑप्शन है उसमें। तो नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, यही आंसर भी है गया ऑप्शन, संविधान के 73वें संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं में से 1/3 स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है? कौन सी है? तो भाई ये है हेक्टेयर। हेक्टेयर इकाई है अंतर्राष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में पारंपरिक तौर पर भू क्षेत्रफल के मापन हेतु निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है भाई जरीब का। किसका प्रयोग किया जाता है? जरीब का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ये इस टाइप के वर्ड हैं जरीब वगैरह जो लेखपाल को पता होते हैं। आपने सामान्य तौर से इन प्रश्नों को, इन जो है शब्दों को नहीं सुना है, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं जरीब भी एक शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारी प्रथा का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पारंपरिक मापन इकाई चयन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? किसके बराबर होती है ये बताना है। तो ये सभी हैं, चाहे आप बात करें किसकी भैया, चाहे बात करें आप 66 फुट की, चाहे बात करें 22 गज की या 100 कौड़ियाँ, ये सभी जो हैं इसी के बराबर है। इसमें ये सारी चीज़ें अलग अलग नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर देख ले, क्या है? पारंपरिक मापन इकाई चयन निम्नलिखित में से किसके बराबर होती हैं? तो इन सभी के बराबर होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में कौन सा भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था? तो कौन सा भूमि सुधार प्रारंभ किया गया था? तो सब जानते हैं भाई कौन सा किया गया था? जमींदारी उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन नंबर है 62। क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई के मापन हेतु प्रयुक्त नहीं की जाती? तो रूट जो है वो लंबाई के मापन हेतु प्रयोग नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 63 आपके सामने आ चुका है, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची में है? तो ये है भैया राज्य सूची में। किस में है? राज्य सूची। देखिए 3 सूची है,
राज्य सूची है, समवर्ती सूची है और तुम्हारी संघ सूची है। तो राज्य सूची में जो भी विषय राज्य संबंधित है वो लिए गए हैं, संघ सूची में वो विषय लिए गए हैं जो संघ से मतलब केंद्र से संबंधित हैं, और समवर्ती सूची में वो विषय लिए गए हैं कौन से, जो राज्य और केंद्र दोनों से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पर राज्य सूची इसका सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुका है आपके सामने 64। क्या है भाई, निम्नलिखित में कौन सा चकबंदी का उद्देश्य नहीं है? तो बड़े पैमाने की कारपोरेट खेती को बढ़ावा देना चकबंदी का उद्देश्य नहीं है। नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आ चुका है आपके सामने 65वां क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस चैन की लंबाई 66 फीट होती है? तो ग्रेंटर चैन की लंबाई जो है वो 66 फीट होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये है भैया, निम्नलिखित में कौन से संविधान संशोधन से भारत में भूमि सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो संविधान संशोधन का नाम बताना है यहाँ पर कौन सा था? तो ये पहला ही था संविधान संशोधन, और ये हुआ था 1951 में। 1950 में लागू हुआ संविधान हमारा, और पहला ही संशोधन अगले साल ही करना पड़ा सरकार को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भूमि सुधार है? कौन सा भूमि सुधार है? तो देखिए, ये उपयुक्त सभी जो हैं भूमि सुधार हैं, चाहे मध्यस्थों का उन्मूलन हो, चाहे काश्तकारी सुधार हो, चाहे भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण हो, चाहे भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण करना हो, या फिर चकबंदी की बात हो। तो ये सभी क्या है भैया, ये भूमि सुधार की ही बात यहाँ पर की गई है। किसकी बात की गई है? भूमि सुधार की ही यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए, यहाँ पर उपयुक्त सभी जो हैं वो यहाँ पर सही हैं। उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर ऑप्शन सही बनेगा। किसका भैया? क्वेश्चन नंबर 67 का। क्वेश्चन नंबर 67 का उपयुक्त सभी सही ऑप्शन बन रहा है। मैं जो थोड़ा सा समय ज़्यादा दे रहा हूँ आपके लिए वो केवल इसलिए दे रहा हूँ कि आप इन क्वेश्चनों को लिख भी लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक विषय में कितने के बराबर होता है? तो 20 के बराबर होता है। ये तो आपने वैसे भी गांव के बच्चे ज़्यादातर पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने तो बिल्कुल सुन रखा होगा 20 से, ठीक है जी। और ऐसी 20 ये सब तो उनके सामने आए हुए हैं। पटल सर्वेक्षण को सर्वाधिक प्रभावित करता है कौन? प्लेट टेबल का दिग स्थापन क्या करता है भैया? दिग स्थापन इसे प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिग स्थापन की कौन सी विधि शुद्ध और बाहरी प्रभावों से मुक्त है? तो ये है पश्चावलोकन विधि। कौन सी? पश्चावलोकन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? तो भूदान आंदोलन जो है वो भूमि सुधार से आंदोलन जो है ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी योजना सबसे बाद में प्रारंभ हुई? तो सांसद आदर्श ग्राम योजना सबसे बाद में जो है प्रारंभ हुई। उससे पहले जवाहर रोजगार योजना शुरू हो चुकी थी, लघु कृषक योजना शुरू हो चुकी थी, और निर्मल ग्राम योजना भी उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। ना क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? गलत बताना है आपको। गलत कौन सा है? तो गलत के लिए बढ़ते हैं हम इसके ऑप्शनों की तरफ। ऑप्शन कौन सा गलत है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन गलत है। क्या है भाई? क्या ऑप्शन ये है? एक सरकारी आंदोलन था जिसमें सरकार ने बड़े किसानों से उनके द्वारा खेती न की जा रही भूमि को अधिग्रहित करके उसे भूमिहीनों में वितरित कर दिया था। तो ये ही ऑप्शन इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एयर मापन की एक इकाई है, इसे किसके मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है भैया क्षेत्रफल के लिए। किसके लिए? क्षेत्रफल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा 1 एकड़ के बराबर है? तो ये चाहे तो मैं कह दूं 4840 वर्ग गज कह दूं, चाहे मैं कह दूं 0.4048 हेक्टेयर कह दूं, या मैं कह दूं 100 बिस्वा, तो ये सभी जो हैं 1 एकड़ के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का संयुक्त स्वामित्व होता है? तो किस में होता है? महलवाड़ी व्यवस्था में। किस में होता है भैया? महलवाड़ी व्यवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दाएं विचलन कोण से सीधे चढ़ा जा सकता है उपकरण को सेट करके? क्या भाई? पिछले स्टेशन या शून्य पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीयन किया जा रहा है किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? नाबार्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गीय विशेषकर महिला और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंच सुनिश्चित करने की पहली कड़ी क्या है? आशा है। आशा घर घर पहुंचती है तो ये पहली कड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आशा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है देख लेते हैं इसके भी ऑप्शन। तो यहाँ पर देखें ये है सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है एक आशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आ गया है अगम्य बिंदुओं में प्लेटन टेबल पर जो है प्लॉट करने के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रतिच्छेदन किया जाता है। क्या किया जाता है भैया? प्रतिच्छेदन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है लेवल यंत्र से स्टाफ पठनांक पढ़ना चाहिए। कहाँ पढ़ना चाहिए? ऊपर से नीचे की ओर। कहाँ पढ़ना चाहिए भैया? ऊपर से नीचे की ओर। पहला ही इसका ऑप्शन यहाँ पर सही होता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा हरियाणा में निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग जो है भू क्षेत्रफल के मापन हेतु किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? मुरबा। मुरबा के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भैया? मुरबा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है? तो कर्म जो है वो भू क्षेत्रफल मापन की इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक शाहजहानी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो 165 फुट होती है। कितनी होती है भैया? 165 फुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक घंटारी जरीब की लंबाई कितनी होती है? तो 132 फुट। कितनी होती है भैया? 132 फुट। नेक्स्ट है लंबाई मापने की परंपरागत इकाई क्या है? तो ये सभी हैं, चाहे मील की बात करें, चाहे फल्लांग की बात करें और चाहे गज की बात करें, ये सभी जो है लंबाई नापने की परंपरागत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह है क्रॉप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लोन स्कीम मतलब APL प्रारंभ की गई है किसके द्वारा? कॉरपोरेशन बैंक द्वारा। किसके द्वारा? कॉरपोरेशन बैंक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वास्तविक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच क्षैतिज कोण कहलाता है क्या है? चुंबकीय मान। क्या कहलाता है भैया? चुंबकीय मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 90 है। जब सुई उत्तर दिशा को इंगित करे तो प्रिज्म के अंतर्गत पठन होना चाहिए कौन सा? शून्य है। कितना पढ़ना चाहिए? शून्य पढ़ना चाहिए इसे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो होगा आज का क्वेश्चन नंबर 92 91वां क्वेश्चन क्या है भाई? भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है मुख्यतः जनजातीय समाज और कृषक समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में नाप लेने से सबसे कम त्रुटि होती है इनवार फीता से। अगर इनवार फीता से हम लेते हैं तो सबसे कम त्रुटि होने के चांस इसी के द्वारा हैं। छोटे खसकों का मापन होता है किसके द्वारा? साधारण चैन से होता है। किसके द्वारा होता है? साधारण चैन से होता है। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो इनका संबंध था भैया रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। यह क्वेश्चन की बात करते हैं। प्लेन टेबल स्टेशन के बिंदुओं की स्थिति का निर्धारण करता है दोनों से। किससे भैया? ट्राउसिंग विधि से और अंतःछेदन विधि से, दोनों ही से इसका निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि सुधार हेतु कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? तो ये शक्ति है राज्य सरकार के पास। किसके पास है भैया? ये शक्ति है राज्य सरकार के पास। ग्रामीण जीवन एवं ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन किया जा सकता है कहाँ पर? ग्रामीण समाजशास्त्र में। कहाँ पर किया जा सकता है? ग्रामीण समाजशास्त्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण समाज में उत्पादन एवं उपभोग के बीच संतुलन बना रहता है। संतुलन बना रहता है क्यों? क्योंकि वहाँ पर उत्पादन भी तो होता है। नेक्स्ट है खतौनी में लेखपाल परिवर्तन करता है किसमें? किससे करता है? लाल रोशनाई से। रेड दिखाना पड़ेगा उससे खतौनी में, तब वो परिवर्तन करेगा जिससे कि जो भी अधिकारी इसकी जांच करे उसे तुरंत पता लग जाए कि यहाँ पर परिवर्तन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो लेखपाल के कागजात पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो ये होते हैं भैया राजस्व
अधिकारी के यहाँ पर हस्ताक्षर होते हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक आप देख चुके हैं 100 क्वेश्चन। आगे भी इसी क्रम को हम जारी रखेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपका साथ ज़रूरी है, आपका हाथ ज़रूरी है। और इसके लिए मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं लेखपाल की, तो आप नोट्स बनाएं। नोट्स बनाकर आप जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हैं, किसमें, सक्सेस विद कपिल पर। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को टेलीग्राम में जुड़ने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं, चैनल पर जुड़ने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपडेट तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।